Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the chapter A Child is Born, written by German Greer. Before this part, I have already uploaded 2 parts of this chapter. You can enjoy them before watching this part of from paragraph 6. So let's start. This is Bihar Board English, or if you are from other parts of the country, you can also enjoy it. If you know Hindi and English together, you want to command over the language with Hindi meaning, these videos would be very helpful for you. तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 से. पैराग्राफ नंबर 6 में दे रखे हैं, द वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर फियर्स by producing the child they are all anxious to see. कहते हैं ऐसे वुमेन जो कि अपने जो पियर्स होते हैं, जो उनके साथ वाले होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है, लॉन्गिंग्स होती है, अगर उनको संतुष्ट करते हैं बच्चे को जन्म दे करके, प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, तो जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो सभी ऐसे वुमेन को देखने के लिए चिंतित हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं. फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस. और वे लोग उनकी अचीवमेंट को समझते हैं यहाँ पे, और बहुत तरीके से उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट की जाती है, और उनकी जो सक्सेस है उनको ड्रामेटाइज करती है. ड्रामेटाइज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और बताना, एक्साइटमेंट के साथ बताना. Among the few first young accounts of how this works in practice is this one from a young Sylheti woman. कहते हैं कुछ जो फर्स्ट पर्सन की जो अकाउंट है या जानकारी है, उनमें बहुत सारी जो जानकारी है, उनमें से एक जानकारी जो है एक यंग सिलहेटी वुमेन के हैं जो इस प्रकार के प्रैक्टिस को जो है वो करते हैं. इफ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी. यहाँ पे कहते हैं कि अगर गर्ल लकी होते हैं और उनके माता पिता अभी भी जीवित होते हैं, तो वह गर्ल जो है वह अपने माता पिता के घर चली जाती है अपनी प्रेगनेंसी के अंतिम कुछ महीनों के लिए, अपनी प्रेगनेंसी के कुछ द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और बेबी के जन्म लेने के पहले 3 महीने तक के लिए लगभग. देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर. वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और केयर मिलते हैं. शी इज़ आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. उनसे पूछे जाते हैं आप क्या खाना पसंद करोगी. व्हाट डू यू फैंसी, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहती हो. ऑल द टाइम शी इज़ लुक्ड आफ्टर. हर समय जो है उनकी निगरानी की जाती है, देख रेख की जाती है. The whole matter of pregnancy is one of celebration. पूरा का पूरा प्रेगनेंसी का जो मामला होता है वह एक सेलिब्रेशन के रूप में होता है. When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. कहते हैं जब एक बेबी का जन्म होते हैं तो यह पूरी परिवार के लिए जो है एक मतलब खुशी का अवसर होता है. Occasion of joy means खुशी का अवसर. द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली. जो नेमिंग सेरेमनी है वो बहुत ही लवली होते हैं, प्यारा होता है. मतलब जो बच्चे का नाम देने का जो उत्सव होता है उसको नेमिंग सेरेमनी कहा जाता है, कि बच्चे का क्या नाम दिया जाए. इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज़ 7 days ओल्ड. यह तब होते हैं जब बॉय जो है वो 7 दिनों के होते हैं. अ न्यू ड्रेस इज़ ब्रॉट फॉर इट. तो उन बेबी के लिए क्या होते हैं, या बॉय के लिए एक नए ड्रेस जो है वो खरीदे जाते हैं. यहाँ पे इट जो है वो बॉय के लाया है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए भी इट का ही यूज़ किया जाता है.
एंड ए न्यू साड़ी फॉर द मदर, और एक नई साड़ी ली जाती है, वो भी किसके लिए? मदर के लिए। देयर इज फेस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट एट नाइट। कहते हैं देर रात तक जो है वो भोजन खिलाने का काम और सिंगिंग का काम होता है। सिंगिंग मतलब गाना बजाने का काम होता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स। वुमेन और गर्ल्स जो है वो एक साथ जमा होते हैं और गीत गाते हैं। गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। कहते हैं जो हल्दी होते हैं और जो लहसुन होते हैं, उसकी जो मालाएं हैं, गार्लैंड्स हैं, वो पहना दिए जाते हैं बुरी जो आत्माएं होती है या भूत प्रेत होती है उनसे दूर रहने के लिए। वर्ड ऑफ मीन्स दूर रहना। दैट्स व्हेन द नेम इज चोजन द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और ए गर्ल। और यही वो पल होता है कि जब नेम को चुना जाता है तो सेरेमनी जो होते हैं वो बॉय या गर्ल के लिए जो है वो करी जाती है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव ए बॉय। और वाकई में ऐसा समझा जाता है कि लड़का होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। लेकिन फैमिली में ही वुमेन के द्वारा जो है अगर गर्ल का भी जन्म होते हैं तो उसी तरीके से खुशी जो है वो मनाई जाती है। We sit together eating पान and singing। हम एक साथ बैठते हैं पान खाते हुए और गीत गाते हुए। Some of us might be young unmarried girls। हम में से कुछ जो है यंग अनमैरिड गर्ल हो सकती है। Others aged ladies of 40 और 50। दूसरे जो है एजेड लेडीज़ होते हैं जो 40s और 50s में होते हैं। There are so many jokes, so much laughter। बहुत सारे यहाँ पे हंसी मजाक होते हैं, बहुत सारे हंसी ठट्ठा होते हैं। People look so funny eating पान and singing। People जो है वो पान खाते हुए और गीत गाते हुए बहुत ही मज़किया लगते हैं या फनी लगते हैं। The men don't take much part। आदमी जो है इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। They may come and have a look at the baby। वे आते हैं और एक नज़र जो है बेबी पे डाल के चले जाते हैं। But the singing, the gathering together at night, it is all women। लेकिन गीत गाने का काम, एक साथ जमा होने का काम जो है पूरे रात जो है वो वुमेन के होते हैं। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स। जो गीत होते हैं वो सिंपल होते हैं। विच आर रेयरली रिटन डाउन। जो मुश्किल से लिखे जाते हैं। दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल। और ये जो है वो बंगाल में जो वुमेन की ज़िंदगी है उसके ऊपर दे रखे हैं। ये विल्सन अमृत फाइंडिंग ए वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन लंदन 1978 से लिया गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर 7। तो पैराग्राफ नंबर 7 से है यहां पर में अमंग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस। कहते हैं इस हालत में जो प्रेगनेंसी के रिवॉर्ड होते हैं उनमें से एज मैनी अदर्स, जैसे कि बहुत सारे में होते हैं, इज दैट द वुमेन गेट्स टू होम। वो ये होते हैं कि वुमेन अपने घर जा पाती है। टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर। अपने मदर और सिस्टर को देखने के लिए। द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज़ क्लियरली टिंज्ड विद रोज। कहते हैं जो पुरानी जो याद है जो हैप्पी और कुछ तकलीफ भरी होती है, इसका विवरण जो है वो साफ साफ जो है वो रोज़ दे करके या रोज़ की खुशबू के साथ जो है वो दिखाई जाती है। टिंस का मतलब होता है किसी चीज़ की हल्की सी झलक होना। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। यह एक कॉन्ट्रास्ट की प्रोडक्ट भी हो सकती है। दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड। जिसे यह वुमेन जो है वो इंग्लैंड में पाती है। Another of the Asian women who found a voice in Amrit Wilson's books gives a similarly rosy picture of rearing a child in Bangladesh। कहती हैं कि दूसरे जो एशियन वुमेन है
जो कि अमृत विल्सन्स की बुक में अपनी आवाज़ में पाया गया है, वो इसी प्रकार से सिमिलरली जो है एक रोज़ी पिक्चर देते हैं बांग्लादेश में जो चाइल्ड को पाला जाता है, रियर किया जाता है, उसके ऊपर। क्या बताते हैं वो इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। In Bangladesh, children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family. कहते हैं बांग्लादेश में पूरे परिवार के द्वारा जो बच्चे 5 या 6 साल के नीचे के होते हैं उन सभी की देखरेख की जाती है। All the children of the joint family are looked after together. जॉइंट फैमिली के जितने भी सारे बच्चे होते हैं उन सभी को एक साथ देखरेख की जाती है। They are taken to the pond for a bath. उन सभी को नहाने के लिए जो है एक तालाब के पास ले जाया जाता है। टेकन मीन्स ले जाया जाना। Perhaps by one daughter in law. शायद किसके द्वारा? तो एक डॉटर इन लॉ के द्वारा। And she bathes them all. और शायद वो जो डॉटर इन लॉ होती है वो सभी को नहाती है। बेद मीन्स नहाना होते हैं। Then they all come in and sit down to eat. और फिर बाद में वो सभी क्या करते हैं? एक साथ आते हैं, बैठते हैं और भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. शायद जो सबसे छोटी डॉटर इन लॉ है उसने जो है भोजन पकाई है। Another woman feeds them. दूसरे वुमेन जो है उन्हें खिलाते हैं। As for playing, the children play out of doors with natural objects. और जहाँ तक खेलने का सवाल है तो चिल्ड्रन जो है वो कुछ प्राकृतिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे बाहर का खेल खेलते हैं। Here people say that Asian children don't play with toys. यहाँ लोगों का कहना है, people say, कि जो एशियन चिल्ड्रन है या एशियन बच्चे हैं वे खिलौने के साथ नहीं खेलते। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज। बांग्लादेश में उन्हें खिलौने की ज़रूरत नहीं होती है। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स। वे साधारण से खुद की चीज़ें जो है वो बना लेते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूपथोका फेयरी टेल्स। दोपहर के समय में वे रूपथोका या फेयरी टेल्स या परियों की कहानी जो है उसको सुनना जो है वो पसंद करते हैं। मे बी देर इज अ फेवरेट ऑन्ट। शायद यहाँ पे कोई फेवरेट ऑन्ट होती है। शी टेल्स देम दिस स्टोरीज, जो कि उन सभी को ये सारी स्टोरीज सुनाती है। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस। लेकिन रात में जब उन्हें नींद लगने लगती है, दे गेट स्लीपी, तो वे हमेशा जो अपने मदर के पास चले जाते हैं। दे मीन्स कौन है? तो बच्चे हैं सारे यहाँ पे। और अपने अपने मदर से गले लग के, एम्ब्रेस मतलब गले लग के सो जाते हैं। बट अदर वुमेन डू हेल्प ए लॉट। लेकिन इसमें दूसरे वुमेन भी जो है काफ़ी मदद करते हैं। इन फैक्ट सचमुच में दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। सचमुच में उनका जो है चाइल्ड के साथ एक मजबूत रिश्ता होते हैं इस तरह के। दैट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर देम, जो कि उन सब के लिए कहना बहुत कॉमन सी बात होती है कि ये जो वुमेन होते हैं वो उनके लिए बिग मदर और स्मॉल मदर के रूप में कहे जाते हैं। तो विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन लंदन 1978 से ये लिया गया है, पेज नंबर 25 से। So now in the next part of the video I would start from paragraph number 8.